दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं मांस खाना पाप है या पुण्य। इस कहानी को जरूर सुने। हम मांस खाए या ना खाए, यह लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यह हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहारी को निषेध मानते हैं, तो कुछ लोग मांसाहारी को मान्यता देते हैं। आज के समय में शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को निर्दयी और निगामी मानते हैं, जबकि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को घास फूसा खाने वाला कहते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी की लड़ाई तब बाहर निकल कर आती है जब भागवत चर्चा होती है, यानी क्या भगवान की पूजा या अनुष्ठान के समय या उस दौरान मांसाहारी करना चाहिए या नहीं। कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या उनकी पूजा में किसी तरह का पाप तो नहीं लगेगा। इसका उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। हम इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि हमें घास खाना चाहिए या मांस। हमारा विषय यह है कि क्या पूजा या अनुष्ठान के काल में हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दुनिया में किसी भी धर्म या संप्रदाय के में मोक्ष या वैराग्य की बात कही जाती है, मतलब मरने के बाद दुनिया, स्वर्ग, नरक, हैवान, हेल, जन्नत, दोजक इत्यादि। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या मरने के बाद, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने धर्म के भगवान को पूजना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने वाले शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, इस पर बहस हमेशा रहती है। मुझसे सैकड़ों बार यह पूछा गया कि हम सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ करते समय या शिव तांडव स्रोत का अनुष्ठान करते समय अंडे या मांस खा सकते हैं क्या। शाकाहारी और मांसाहारी, वेज एंड नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। इंसान के भोजन में सदियों में शामिल होती रहती है। जीवित रहने और ताकत बनाए रखने के लिए हमें रोजाना भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पाचन क्रिया शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम है। भोजन से हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन अर्थात खनिज, लवण की आवश्यकता पूर्ति होती है। किसी भी तत्व की कमी होने पर हम कुछ अंग कमज़ोर पड़ सकता है या बीमार हो सकते हैं। अतः भोजन का चयन सोच समझ कर करना जरूरी होता है। कुछ लोग शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग मांसाहार को ज़्यादा ताकत देने वाले समझते हैं। वैसे तो इंसान मूल रूप से ना तो शाकाहारी होता है और ना मांसाहारी, वो सर्वाहारी है। वह मांस और फल दोनों को पचा सकता है, और वह कच्ची घास नहीं पचा सकता, पर कच्चा मांस पचा सकता है, जैसे भेड़, शेर, भेड़िया इत्यादि। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य मांसाहारी हुआ, पर वह उनसे एक कदम आगे है। वह फल, अनाज व कंदमूल भी पचा सकता है। हम मनुष्य समाज में रहते हैं और हम विकसित है, और हमने जाना कि सही भोजन क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, और हमारे शोधकर्ताओं ने पाया कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो जंतु प्रोटीन और शाक दोनों में आती है। उन्हें देखना ही हमारे लिए शाकाहारी सबसे अच्छा होता है। लेकिन एक जंतु प्रोटीन जो किसी भी प्रकार का हिंसा से प्राप्त हुआ तो वह भी जरूरी है, इसलिए दूध को अच्छा माना गया है। एक प्रजाति है जो खुद की विगन कहती है, और ये लोग दूध भी नहीं पीते हैं क्योंकि वह जंतु द्वारा प्राप्त होता है। ये लोग अहिंसा के एक और स्रोत ऊपर उठ जाते हैं। वे भी अपनी जगह ठीक है। अगर शाकाहारी लोग अपने को मांसाहारी के ऊपर मानते हैं, तो मैं विगन लोगों को शाकाहारियों से भी ऊपर मानता हूँ। आप लोग ने शिकारी चित्रभानु की कथा सुनी होगी, जो महाशिवरात्रि की कथा है, जिससे एक शिकारी रात भर हिरन की शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठा रहता है और 3 हिरन का शिकार नहीं कर पाता क्योंकि उसमें दया भाव आ गया, और पर वह अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र की पत्तियां चढ़ा रहा था और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। उड़ीसा में बिमला मंदिर है। इसी मंदिर में देवी बिमला की पूजा की जाती है, और दुर्गा पूजा के दौरान इन्हें मांस और मछली चढ़ाया जाता है। दुर्गा
दौरान पवित्र मार्कंडा मंदिर के तालाब में मछली पकड़कर उसे पकाकर देवी को अर्पित किया जाता है। बिमला मंदिर में प्रसाद को बिमला पारूसा के रूप में जाना जाता है। असम के इस मंदिर में मां कामाख्या की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर में 2 भोग चढ़ाया जाता है, एक नॉर्मल शाकाहारी, वही दूसरे मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन भोग में मछली और बकरी का मांस बनाया जाता है। हालांकि यहाँ तैयार होने वाले खाने में किसी भी प्याज या लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। काशी में स्थित बटुक भैरव मंदिर में जहाँ स्वयं महादेव विराजमान है, सदियों से विशेष दिन में बाबा का त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया जाता है। सुबह बाल बटुक के रूप में शिव को टॉफी, बिस्कुट, फल का भोग दिया जाता है। दोपहर में राशि स्वरूप में महादेव को चावल, दाल, रोटी, सब्जी का भोग दिया जाता है और शाम को बाबा की महाआरती के बाद उन्हें भैरव रूप में मटन कड़ी, चिकन कड़ी, मछली कड़ी और आमलेट के साथ मंदिर में भोग लगाया जाता है। और अगर भक्तों की कहानी सुनोगे तो पाओगे कि कई मांसाहारी या ऐसा कहे कि सर्वाहारी भक्त जिन्हें देव दर्शन भी हुए और मोक्ष भी प्राप्त हुए। भगवान विष्णु के भक्त सदन नामक कसाई की कहानी भी आपने सुनी होगी। उसे संदेश है कि भगवान अपने भक्त के दूर नहीं रह सकते हैं। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं है, वैसे ही उन्हें भक्त के बिना चैन नहीं है। वह सदन के पास शालिग्राम के रूप में सदा विराजमान रहे, जिसे वह मांस तोला करता था। हमारी श्रद्धा और भक्ति मायने रखती है, हमारा समर्पण उनके प्रति मायने रखता है। आपकी खाने की आदत कुछ भी हो, हमारी भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। दैत्य, दानव, राक्षस भी उनकी भक्ति के पात्र हैं। सब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कई लोग जो मांसाहारी थे वो और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे वो सब शाकाहारी बन गए। और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।